जी, इसमें पानी घुसता है, साइडों से पानी मतलब मतलब साइड से कोने से पानी रिसता है इसमें। रिसता है। ये तो बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है जी, भाई। ये हो चुका है, बारिश में हुआ। मेरा बारिश में होता है इसलिए मतलब आप हाई स्पीड पे आप चलाते हो, तो आपको रोकने के लिए मतलब उसको पहले ही कंट्रोलिंग करना पड़ता है। अगर हीरो की जो पुरानी आदत रही है हमेशा छोटा पहिया देना, वो सही नहीं है। टंकी में अगर पेट्रोल में अगर पानी मिक्स हो गया भाई, तो इंजन ही सीज हो जाएगा ना यार। ये तो हीरो बहुत बड़ा एलिगेशन है हीरो के ऊपर। तो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, जय हिंद। वापस आ चुका हूं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ और बेहतरीन गाड़ी के साथ। आज है हमारे साथ हीरो की एक्सट्रीम 160। तो हम करने वाले हैं इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू। इसके ओनर हमारे साथ आज मौजूद हैं, मिस्टर आकाश साहू। मोस्ट वेलकम। ओके सर। तो मैं ये जान सकता हूँ कि ये गाड़ी कब ली थी आपने, कितने समय हो चुके हैं? सर अभी 7 महीने हो चुके हैं इस गाड़ी को। कब लिया मैंने था? 15 जनवरी को गाड़ी ली थी ये। 15 जनवरी, हाँ पक्का सही बोल। जी। बिल्कुल मैथ अच्छा है आपका, ठीक है। उसके अलावा ये गाड़ी कितने की थी? सर ये 1,54,000 की गाड़ी थी। 1,54,000 की गाड़ी ली थी जी। आपने। हाँ सही रेट है, सही रेट है। तो ये आपने कहाँ से लिया है? सर मैंने ये साइगंज से ली है। साहेबगंज कहाँ पड़ता है, किस जिले में? सर ये सीहोर जिले में ही आता सीहोर है। में पड़ता है। तो सीहोर के लोग या एमपी में आप एक कॉमन रेट पकड़ लो, तो 1,54,000 का रेट आपको मिला है। इससे जी। ऊपर नीचे एमपी में मिल जाएगा, और बाकी लोग इससे अपने एरिया का भी रेट जान सकते हो इस गाड़ी के बारे में, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। कितनी चल चुकी है टोटल अभी तक में? ये चल चुकी है लगभग 4,240। सही बोल रहा हूँ? जी। क्या बात है भाई, इसमें गियर इंडिकेटर भी है यार। जी। हाँ, वो जो एन लिखा है यहाँ पे, वो गियर इंडिकेटर है ना? ये जी। क्या बात है भाई, अच्छा डिस्प्ले है इसका। तो मैं आगे पूछता हूँ भाई कि आप जब ये गाड़ी सर्विस कराने को जाते हो, जी। टोटल फ्री सर्विस कितनी मिली है? सर 5 सर्विसिंग मिली है, जिसमें 2 सर्विसिंग मेरी हो चुकी है। हो चुकी है, ठीक है। और ये पर सर्विस कितना खर्च हो रहा है इस पे अपना? सर इसमें मेरे 700 रुपये खर्च होते हैं। 700 रुपए। वॉशिंग वॉशिंग तो फ्री होगा, जी। क्लीनिंग फ्री होगा, लेबर जी। चार्ज नहीं लगता होगा। जी, लेबर तो चार्ज। ऑयल ऑयल के आपको 700 रुपए देने जी। पड़ रहे हैं। भाई साहब बहुत सही रेट है यार। 700 रुपए इतनी स्पोर्टी बाइक के लिए अगर आपको देना पड़ रहा है, तो बहुत सही रेट है। जी। तो मैं आगे पूछना चाहूंगा कि पहले दिन जब आपने गाड़ी चलाई थी, जी। पहली बार जब शोरूम से लेके निकले थे, जी। और आज जब आप चला रहे हो, तो आपको इसमें क्या अंतर नजर आया गाड़ी में? पहले सर ये अंतर था कि पहले मतलब कंफर्टेबल गाड़ी नहीं लग रही थी मेरे को, किस मतलब चीज में? चलाने में। चलाने में? जी, जब मैंने जो शुरू गाड़ी ली थी मगर हाँ। कंफर्टेबल नहीं लग रही थी, मैं इसको मतलब दौड़ा नहीं सकता था बैठने में मतलब। आरामदायक नहीं था, सही बोल रहा हूँ मैं? जी, मतलब आरामदायक नहीं था, मतलब शुरू स्टार्टिंग में जो ली थी मैंने। तो आप ये कहना चाह रहे हो, सॉरी आपको रोक रहा हूँ, कि फिर सिटिंग पोस्चर था आपके लिए कंफर्टेबल नहीं था। जी। आप इस पे बैठने पे उतना आरामदायक फील नहीं करते थे नए नए में, जी। फिर आपको आदत हो गई। जी। तो मैं इसको एक खामी बोलूंगा इस गाड़ी की, कि यानी कि अगर कोई रैंडम बंदा ये गाड़ी चलाता है, जब तक आपको इसकी आदत नहीं हुई है, जो कि हर चीज की भाई, कुछ दिन में तो हमें गलत खाने की भी आदत हो जाती है, जी। गलत सोने की, गलत चलने की आदत हो जाती है। तो अगर आप नए हो और आपको आदत नहीं है इस गाड़ी की, तो ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा। सही बोल रहा हूँ मैं? जी। आपको इसको यूज टू इट होना पड़ेगा कंफर्टेबल होना होने पड़ा। के लिए। जी। ये अच्छी बात नहीं है, रियली सॉरी, अच्छी बात नहीं है। जी। जी। इसने टॉप स्पीड कितना अचीव किया अभी तक में? सर अभी 110 किया है। 110 ही किया है कि और कर सकती थी, नहीं कर पाई? सर अभी तो 110 ही किया है, और इसका मतलब और कोशिश नहीं की मैंने उसको दौड़ाने की, मतलब 110 के उसकी। ऊपर नहीं जा रही थी, और आपने कोशिश भी नहीं किया। जी, 110 से मतलब जा भी नहीं रही थी, और मैंने कोशिश भी नहीं की क्योंकि मेरे को उसके लिए रोड छोटा पड़ गया। तो इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा भाई, 160 सीसी है। मैं 160, 150 की कई गाड़ियां हैं जो 110 यू छू लेती है। तो इसमें 10 सीसी एक्स्ट्रा है। वो एक्स्ट्रा वाला जो पार्ट है, उसको भी आज याद रखो। उसके अलावा स्पोर्टी बाइक है यार। अगर 110 की स्पीड ही अचीव कर पा रही है, तो रियली सॉरी, पर ये स्पीड बहुत कम है मेरे हिसाब से। सही बोल जी। रहा हूँ मैं? जी। अब आगे पूछूंगा कि इसका माइलेज कैसा है, पहले से लेके अभी तक बढ़ रहा है, घट रहा है, कैसा है माइलेज, कैसा है? माइलेज तो अभी वही है जो शुरू से आ रहा अभी कितना था, तक, कितना था उसका स्टार्टिंग? 45 ही है। 45 का माइलेज है? जी। तो ये तो कम है यार। ये स्टार्टिंग से ही 45 है कि जे स्टार्टिंग से ही है, नहीं बढ़ रहा है? अभी तक नहीं बढ़ा अभी 7 नहीं महीने बढ़ा में? है। भाई साहब हीरो की गाड़ी माइलेज, मैं भी बोल ही रहा था कि ये गाड़ी माइलेज के लिए बनी है, और भाई साहब बोल रहे हैं कि 45 से ऊपर गाड़ी की माइलेज जा ही नहीं रही है। जी। नहीं भाई, मैं इस गाड़ी से उम्मीद करता हूँ 60 का माइलेज। और अगर ये नहीं दे पा रहे, क्योंकि हीरो की गाड़ी है पहली जी। बात तो, और 160 सीसी है, और तब भी ये 110 के ऊपर नहीं जा रही है, यानी कि जो जितना मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ इस गाड़ी, मुझे पता है इस गाड़ी के बारे में, ये माइलेज देने के लिए बनी है।
भागती है लेकिन माइलेज के लिए भी बनी है, तो 55 से 60 ये दे सकती है। नहीं दे पा रही है तो ये अच्छी बात है। आपने अभी तक में लंबा एक लॉन्ग ड्राइव कितने किलोमीटर खींचा है? सर ये लॉन्ग ड्राइव तो मैंने अभी 150 किलोमीटर दूर तक गया हूँ। 150 किलोमीटर जी और होता है 150 किलोमीटर। जी। तो आपको 150 किलोमीटर चलाने में कभी भी रास्ते में थकान, नहीं यार, थकान वगैरह तो नहीं हुई है। थोड़ी सी भी पैर में या पैर में नहीं। बैक में, पीठ पे? नहीं अभी तो थोड़ा सा भी नहीं। अभी थोड़ा सा भी नहीं है। 150 किलोमीटर चलने के बाद भी अगर ड्राइवर ये बोल रहा है, राइडर ये बोल रहा है, आप सिंगल थे कि डबल थे? हम डबल थे। आप डबल थे और जी। पीछे वाले पिलियन भी जो पीछे बैठा था वो भी आराम से? वो भी आराम से। भाई साहब, तो मैं तो गाड़ी की, ये हीरो की सीट में मैंने सुना है हीरो की सीट बहुत कंफर्टेबल होती है, तो जल्दी बुराई नहीं आती इसकी सीट के कंफर्ट की, जितना मुझे पता है। गाड़ी की जो सीट हाइट है, अच्छा आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट है 6.5। 5 फुट 6.6 इंच। जी 6.5 फीट बोल दिया, मैं डर गया। तो 5 फुट 6.5 इंच, जी। सही बोल रहा हूँ मैं? एक बार आप मेरे को बैठ के दिखाओ कि आपका पैर इस पे कितने आराम से जमीन को टच कर रहा है। बिल्कुल आराम से रखा रहा है, जी मतलब स्ट्रगल नहीं कर रहे आप पैर रखने में, आराम से आपका जी। पूरा फुट रखा रहा फुल। है ना? जी चलिए वेरी गुड। तो इससे ये आप समझ सकते हैं जी। कि जो नॉर्मल इंडियन है, जो हमारी इंडियंस की हाइट 5 फुट 5 इंच होती है, तो भाई 1 ही इंच ऊपर है, पर इतना है कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी जो भी हाइट है, अगर आप 5 फुट 4 इंच के हैं तब भी आपका पैर जमीन टच करेगा मेरे हिसाब से इस गाड़ी में। जी। सही बोल रहा हूँ मैं? जी आप। ट्रैफिक में जब गाड़ी चलाते हैं, आप इसको चलाते हैं हार्ड ट्रैफिक में, बहुत ही ट्रैफिक गाड़ियां ही गाड़ियां जी। हैं, तब आप उसमें से इसको लेके निकलने में इजी से निकाल लेते हैं, या इसका जो वजन है, भारीपन है या हल्कापन है, क्या है नहीं आपके हिसाब से? नहीं, ये इसको तो आराम से निकाल सकते हैं, ज्यादा भारी नहीं है। ज्यादा भारी नहीं है, जी आराम से निकल जाती है आराम से गाड़ी। निकल जाते हैं। चलिए सही बात है। इसकी गाड़ी की ब्रेकिंग जो है वो कैसी है? सर ब्रेकिंग उसकी थोड़ी कमजोर है। ब्रेकिंग कमजोर है, वो क्यों? सर उसमें मतलब जो एबीएस दिया है पिछले मतलब अगले पहिए में, इस कारण जैसे कि आप हाई स्पीड पे चलाते हो, जैसे कि अपन को रोकना है मतलब उधर जहाँ अपन को रोकना है तो आप वहाँ नहीं रोक सकते, उसको पहले ही मतलब कंट्रोलिंग करके रोकना देखिए पड़ेगा। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, इस गाड़ी में ड्रम ब्रेक है। जी 1,54,000 की गाड़ी में आपने ड्रम ब्रेक दिया है हीरो, और इस दाम में कई कंपनियां हैं जो कि प्रॉपर डिस्क ब्रेक दे रही है। कुछ गाड़ियां एबीएस भी दे रही है, डुअल चैनल एबीएस। इसमें पीछे ड्रम दिया गया है और आगे डिस्क दिया गया है एबीएस के साथ। तो हो ये रहा है भैया के साथ कि जब भी जोर से ब्रेक ले रहे हैं तो पिछला ड्रम ब्रेक तो पहले एबीएस वाला वो जो सिस्टम है उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, फट से ब्रेकिंग हो नहीं पा रही है, तो अगले ब्रेक के सहारे ही ये गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और वो तुरंत गाड़ी को रुकने नहीं दे रहा है, यानी कि गाड़ी की ब्रेकिंग जो है वो अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है। चलिए ठीक है। फिर गाड़ी की जो लाइट है, जी जब रात में जलाते हो जी। तो वो लाइट कैसी है? सर बढ़िया है, लाइट अच्छी है उसकी, मतलब जैसे नाइट में आप चलाते हो, कोई वाहन वगैरह आता है तो बिल्कुल बढ़िया। अगर सामने से कोई 4 व्हीलर आता है या कोई ट्रक आता है और उसकी लाइट बिल्कुल तेज पड़ रही है, तो आपको आपके सामने का सब कुछ क्लियर दिखता है, कोई दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं। काफी स्ट्रांग है हीरो की लाइट। मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें कि एक्सट्रीम 200S, आप वीडियो देख लो, ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा। उसकी लाइटिंग की इतनी बुराई की है उसकी ओनर ने, उनका ये कहना है कि मुझे इससे ज्यादा अच्छी लाइट तो स्कूटी की मिल गई थी, इसकी लाइट इतनी ज्यादा बेकार है। वही दूसरी तरफ एक और हमारे पास ओनर है, ये भी एक्सट्रीम है, बस ये 160 है और इसकी लाइट की इतनी तारीफ हो रही है भाई, तो मानना पड़ेगा। गाड़ी में एक बार मैं देख सकता हूँ गाड़ी की लाइट? जी आप देख सकते ऑन कर दो, आप ऑन करना। ये अभी क्या है, ये अपर है लोअर है? ये है अभी डिपर। डिपर। ये डिपर है ना? जी नहीं, डिपर में ही है। अच्छा ये डिपर है, नहीं ये तो अपर हो जाएगा ना भाई? जी हाँ हाँ ये डिपर है, ये डिपर है, सही है, ये डिपर है। और अपर करना, अब अपर है। एक सेकेंड मैं आपको इसका थ्रो दिखा देता हूँ, अगर आप सामने देख पा रहे हो, रात का समय है तो मैं दिखा दे रहा हूँ। हाँ थ्रो डिसेंट है, नीचे भी यहाँ पे शाइन है, क्योंकि लाइट है तो आपको नजर नहीं आ रहा होगा शाइन, पर वहाँ पेड़ पे आपको दिख रहा होगा, उस पेड़ पे जो लाइट जा रही है काफी ब्राइट है मेरे हिसाब से, मतलब अच्छी लाइट है। अच्छी लाइट है। सही है, पर अपन हटाना, अपन हटाना नहीं, डिसेंट लाइट है, डिसेंट लाइट है, लाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी लाइट है जी। अच्छा मैं ये पूछना चाहूंगा, आपके पास इससे पहले कौन सी गाड़ी थी? इसके पहले जो आप गाड़ी चलाते थे कौन सी जो थी? मेरे पास डिस्कवर 125 थी। डिस्कवर 125 थी। जी तो जब आप उस गाड़ी से इस गाड़ी पे आए
तो आपको क्या अच्छा नजर आया या क्या बुरा नजर आया उस गाड़ी में और इस गाड़ी में, दोनों के अच्छे बुरे में जान सकूं अगर तो, एज अ ड्राइवर आपने क्या फील किया? सर उसकी सबसे खास है उसका जो क्लीच वगैरह होते रहते हैं वो टाइट रहता है, टाइट हो जा जी, क्लच वगैरह जो है टाइट हो जाते हैं। हाँ एक्सीलेटर जो है उसका टाइट हो जाता है, ठीक है। और उसका ब्रेक वगैरह जो है कम हो जाते हैं, ब्रेकिंग उसकी और धीरे धीरे समय के साथ कमजोर हो जाती कमजोर है। हो जाती है उसका मतलब समय के हिसाब से, मतलब उसमें मतलब जानो तो उसमें बहुत कमजोरी है। बहुत कमजोरियां हैं। जी तो आप उससे जब इस पे मूव हुए जी, तो आपको सब कुछ बेहतर मिला। बेहतर मिला मेरे को इसमें। आप कुछ उसमें जो आपको अच्छा था जब इसमें मिस करते हैं, ऐसा कुछ था अगर बता सको तो, जो उसमें अच्छा था पर इसमें आपको महसूस हुआ कि नहीं यार इसमें ये नहीं है, ऐसा कुछ भी चीज? ऐसा तो सर अभी तो कुछ नहीं है, कुछ नजर नहीं आया है अभी ऐसा। कुछ नजर मैं नहीं है। बताऊं एक, जी उसकी माइलेज जी, माइलेज वो इससे ज्यादा है। ज्यादा है, वो सही है। कितनी है उसकी? उसकी 70 के समथिंग है। बस। जो इसकी कितनी बजाज है? की जो मतलब डिस्कवर जो है उसकी 70 माइलेज है। और इसकी कितनी है? इसकी 45 है। लगभग डबल दे रहा है वो, डबल देखा। है कि नहीं? यस, सही है। मेरे को ये बताओ कि आपने 1,54,000 की गाड़ी ली, जी तो आपने इसी को क्यों चुना? इतने दाम में आपको बजाज है, यामाहा है, टीवीएस है, बहुत सारे ब्रांड हैं जो इससे बेटर डील दे रहा है, आपने इसी को क्यों चुना? सर वो इसलिए चुना है कि अभी नया मॉडल आया तो इसका हाँ मोटिफाई, मतलब इसका मॉडल पुराने भी है, मतलब ये मोडिफाई होके आया था, ठीक है, नए लुक में आया नया है। लुक में आया था। हाँ, वो देखने में अच्छी लग रही थी, वो मेरे को आपको ये लुक में पसंद आ गई। पसंद आ गई है। लेकिन अब जब मैं पूछता हूँ कि इसी सेम दाम में आपको दो तीन गाड़ियां हैं जी जो कि पीछे डिस्क ब्रेक दे रही है जी, और डुअल चैनल एबीएस दे रही दे है, रही है। उसके अलावा शॉकअप जो आपका नॉर्मल है जी उसमें यूएसडी आ रहा है, यूएसडी। अपसाइड डाउन फॉक्स आ रहा है, जी ठीक है। उसके अलावा उसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी है जो इसमें नहीं, उसके पहिए से ज्यादा बड़े हैं। जी, तो आपको फील होता है कि अगर मैं वो लेता तो बेहतर होता? आपको फील होता है कि पैसे आपने गलत लगाए, कि आप खुश हो इससे? नहीं अभी तो मैं खुश हूँ इससे, कोई शिकायत नहीं आपको कोई इससे? शिकायत नहीं मेरे को। क्या बात है, मतलब हीरो ने एक सच्चा ग्राहक पा लिया है। ये बंदा इस गाड़ी से बहुत खुश है कि इस गाड़ी में 5 ही गियर है। जी सही बोल रहा हूँ मैं? जी, आप सही तो बोल। आपको कभी फील होता है 5वें गियर पे कि एक और गियर होता तो मैं और स्पीड भगा सकता था? नहीं सर, होता है, मतलब एक गियर और होता है, 6 गियर होते तो और ये अच्छा। महसूस होता है? जी मतलब आपको ये गाड़ी अंडर पावर फील होती है? जी, चलाते हो तो लगता है कि एक और गियर एक होता तो मैं और स्पीड बढ़ा और लेता, स्पीड बढ़ा लेते। है ना? सही है। ये सवाल मैंने तैयार नहीं किया था, अभी मेरे मन में आया, क्योंकि जब मैंने देखा कि ये 160 सीसी की गाड़ी है और 110 के ऊपर नहीं जा पा रही है, 160 सीसी की गाड़ी 110 के ऊपर नहीं जा पा रही है, यानी कि वो अंडर पावर, सिर्फ 5 गियर, 5 गियर कम नहीं है, गियर इनफ है, लेकिन क्योंकि ये अंडर पावर है, इसका जो टॉर्क और एनएम है वो उतना ज्यादा नहीं है, तो इसलिए इनको फील हो रहा है कि एक और गियर होता होना चाहिए था। जो एग्जॉस्ट का साउंड है, जी साइलेंसर जो उसका आवाज करता है, वो जी। कैसा है? सर उसका साइलेंसर जो है मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल, ऐसा स्पोर्टी साउंड नहीं है, हैवी नहीं है? हैवी मतलब उसका साउंड नहीं है। ठीक है, मैं बात सुन सकता हूँ आवाज? हाँ आप सुन प्लीज सकते हो सुनाइए आप। आपकी। खींचिए पूरा पूरा। ऐसा बहुत पतला, मैं अपनी तरफ से बोलूं अगर तो मैं बहुत पतला नहीं बोलूंगा, जी हल्का बेस आ रहा है गाड़ी में, लेकिन इतनी आजकल क्योंकि ये गाड़ी 5 महीने पुरानी है तो अभी 1 साल या एक लंबा समय अरसा बीत चुका है, अब गाड़ियों में हैवी साउंड के चलन चला है, तो ये साउंड बिल्कुल पतला नहीं है, लेकिन इतना हैवी भी नहीं है कि मैं इसे बाकी बाइकों के साउंड से कंपेयर करूं। अगर कोई बाकी गाड़ी 150 सीसी 160 सीसी की इसके बगल में आ जाएगी तो वो इससे हैवी साउंड करेगी। हैवी साउंड करेगी। सही बोल रहा हूं मैं? सही बोल रहे हो। चलिए, अब मैं बोलूंगा कि जब आप इस पे बैठते हो, चाहे डबल या सिंगल, जी अकेले या डबल बैठते हो, तो कभी ऐसा फील हुआ है आपको कि ये जो नीचे आपका जो ये पार्ट है, ग्राउंड क्लियरेंस की बात हो रही है, जी। ये गड्ढों को या ब्रेकर को छू सकती है? कभी फील हुआ है या कभी हुआ है, टच हुआ है अभी तक? सर अभी तो हुआ नहीं है, मगर लगता है कि ब्रेकर जो में टच हो सकते हैं। टच हो सकते हैं, आपको देख के लगता है, लगता तो है आप उसको लेकर सावधानी लेते हो, थोड़ा जी, गड्ढों को देख करके देख धीमे कर कर लेते हो। जी हम कर लेते हैं। चलिए ठीक है, क्योंकि मुझे भी वही नजर आ रहा है, इसके जो फाइबर वाला पार्ट है वो इतना ऊपर नहीं है, इतना क्लियरेंस नहीं दे रहा है
कि जो टायर 2 सिटी के जो लोग हैं, हमारे यहाँ गड्ढे बहुत होते हैं और ब्रेकर बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। तो इस तरह की गाड़ी अगर आप बना रहे हो हम मिडिल क्लास लोगों के लिए, तो आपको हल्का ऊपर देना चाहिए, या तो इस फाइबर को से डिजाइन करो कि दिक्कत ना हो। सही बोल रहा हूँ मैं? जी। तो आखिरी सवाल ये है आपका कि मैं आपको इसकी 5 तारीफ जो आपको बहुत ही बेहतरीन लगती है इस गाड़ी के बारे में, और 5 खामियां जो आपको लगता है कि ये इस गाड़ी में समस्या है आपके लिए, जी वो क्या है? सर, पहली तारीफ तो ये है कि इसका लाइट अच्छा है। वो तो मैंने अभी तुरंत देखा, आप लोग भी देख चुके हो कि लाइट जो है इसका बहुत ब्राइट है। जी, बैठने में सीट कंफर्टेबल है इसमें। बहुत, हाँ भाई, 150 किलोमीटर चलने के बाद भी कमर नहीं दुखा, जी। और कितना होगा? इसका माइलेज जो है बढ़िया है। नहीं नहीं, माइलेज बढ़िया नहीं, 45 का माइलेज भाई, हाँ, मतलब कम है थोड़ा। माइलेज अच्छा नहीं है, फिर तो ये गलत बात है, माइलेज अच्छा नहीं है। माफी चाहूंगा मैं, आपकी जी। सोच मेरी सोच से मिल नहीं रही है, पर इस गाड़ी को 60-55 आराम से देना चाहिए। इंजन बहुत मजबूत है इसका। मजबूत है इंजन? जी, मजबूत कैसे? मतलब हीरो का इंजन है, हीरो आपको का ये इंजन ट्रस्ट है? हीरो का इंजन है, इसलिए इसमें मतलब कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है। जी। ये 6 महीने में, अब फैमिली में मानना है या आपको 6 महीने में दिख रहा है जी, कि कोई समस्या नहीं दे रही कोई है? समस्या नहीं है। चलिए ठीक है, मान लिया मैंने। इसका जो डिस्प्ले है वो अच्छा है। डिस्प्ले कैसे अच्छा है? और उसका डिस्प्ले जो है, मतलब जो लाइट वगैरह उसमें जो दी गई है वो अच्छा है। लाइट जो दी गई है जी, वो ब्लू लाइट है। ब्लू लाइट है। उसके अलावा चीजें जो हैं, जैसे कि आप क्या इसमें और तारीफ की बात है, डिस्प्ले की बात कर रहे हो तो? डिस्प्ले में मतलब उसमें ये है, मतलब टाइमिंग वगैरह दी गई है। हाँ। अच्छा, ये मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा, इस गाड़ी में मुझे एक चीज अच्छी लगी, जो कि यामाहा की FZ वर्जन 4, उसका भी वीडियो लिंक आपको आई बटन में दिख जाएगा। उसमें जो उसके ओनर है वो कह रहे हैं सेम इसी दाम की वो गाड़ी है, लेकिन उसमें गियर इंडिकेटर नहीं दिया है। भाई साहब, इसमें गियर इंडिकेटर है इस गाड़ी में। हीरो ने कुछ चीज अगर नहीं दिया तो कुछ चीज दे भी दिया। और सही में मैं बोलूंगा, इसका जो डिस्प्ले है वो दिखने में काफी अच्छा है। भाई सही बोल रहे हैं, मैंने गाड़ी चलाई है, इसका जो डिस्प्ले है वो सच में अच्छा है, काफी ही ब्राइट है, सुपर ब्राइट है। दिन में भी आप आराम से इसको देख सकते हैं। चलिए 4 हो चुके हैं, एक और तारीफ। पांचवी एक तारीफ ये है कि इसमें मतलब जो पार्किंग दी गई है, मतलब आप कहीं भी खड़े हो, मतलब चारों इंडिकेटर एक साथ चला के हैजर्ड है। हैजर्ड है, हाँ भाई, वो भी बिल्कुल सही तो कहा आप इन्होंने। कहीं भी मतलब खड़े हो तो आप उसको चालू करके बिल्कुल खड़े हो सही, सकते हो। बिल्कुल सही। हैजर्ड की जो लाइट है वो आजकल, सच्ची कहूँ तो अब ये एक स्टाइल बन गया है, बाइक में हैजर्ड होना चाहिए। ठीक है, ये स्टाइल बन गया है, लेकिन ये काम भी आता है, और ये फीचर इसमें दिया गया है, तो मैं ये तारीफ करूंगा इस गाड़ी में, ये अच्छी बात। जी चलिए 5 बुराई पे आते हैं। सर, इसकी 5 बुराई हैं। इसका मतलब हर गाड़ियों से छोटा टायर दिया गया है। टायर की जो विड्थ है, जो वेट है, एक्चुअली मैं मानूंगा, मैं ऐड करना चाहूंगा, इसमें 120/70 का व्हील साइज दिया हुआ है। 120 कहां से भाई? हर गाड़ी इस दाम पे 170 आराम से दे रही है। तो आप अगर हीरो की जो पुरानी आदत रही है हमेशा छोटा पहिया देना, वो सही नहीं है। अगर आप 160 सीसी की इंजन बना रहे हो, इतनी हैवी इंजन दे रहे हो आप, तो पहिया बढ़ा दो यार। हमको ग्रिप चाहिए होता है, जब हम तेज चलते हैं तो बड़े पहिए हमको जमीन से चिपका के रखते हैं। सही बोल रहा हूँ? जी। चलिए आगे। सर, दूसरी चीज इसमें कमी दी है ब्रेक, जो ब्रेकिंग का, मतलब आप हाई स्पीड पे आप चलाते हो तो आपको रोकने के लिए मतलब उसको पहले ही कंट्रोलिंग करना पड़ता है। फिर वही बात, इस गाड़ी में डिस्क ब्रेक दिया ही नहीं है। डुअल चैनल ABS तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस गाड़ी में डिस्क ब्रेक नहीं है, पिछले में, अगले में है, पिछले में नहीं है, और इसी दाम में कई गाड़ियां हैं जो कि डिस्क ब्रेक दे रही है। जी। चलिए, वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन इसका ये है कि जो इंडिकेटर दिए गए हैं, मतलब टाइट दिए गए, कड़क है इसके, कड़क मतलब है, वो टूट सकते हैं। हाँ, इंडिकेटर LED है, LED दिया है, पूरा सेट LED का है, लेकिन इंडिकेटर, हाँ भाई, इंडिकेटर जो है अगर आप देख पा रहे हो आप, तो रिजिड है। ये अगर टकराएंगे, उतने बाहर है नहीं, पर अगर टकराते हैं तो ये टूट सकते हैं। जी। चलिए सही है, 3 हो गया। और सर, जो कंपेयर मतलब जो सीट है जो छोटी है, मतलब 2 जने के लिए कंफर्टेबल नहीं है। 2 जन के लिए, पिलियन के लिए ये सीट कंफर्टेबल जी। नहीं है, छोटी सीट है, छोटी। क्या चाह रहे हो, और लेंथी हो सकती थी। जी, हाँ, और थोड़ी अगर और देखो तो एक MT का इसमें टच आ रहा है, MT-15 का, ठीक है। क्यों? MT भी छोटी है, पीछे जल्दी खत्म हो रही है, इसमें भी वही लुक कॉपी किया गया है, थोड़ा सा पहले इस गाड़ी को खत्म किया गया है, उतनी लेंथ में लंबी नहीं दी गई है सीट, छोटी सीट है, और जो मेन राइडर का जो सीट है वो थोड़ा लंबा है, देख पा रहे हो, पिलियन के लिए बहुत कम जगह छोड़ा गया है। तो बिल्कुल सही, ये कंफर्टेबल तो नहीं कहूंगा मैं। जी। उसके अलावा
इसमें जो दी गई है माइलेज कम दिया गया है इसका। आपको ये जो फील होता है? जी, जो माइलेज मतलब जो गाड़ियां आ रही हैं उसमें माइलेज से भी उससे कम है मतलब। नॉर्मल गाड़ियों से इसका माइलेज जी कम है। हीरो जितनी माइलेज देती है, ये जो मैंने कहा था, तो आपको फील हो रहा है कि उतना माइलेज इस गाड़ी से नहीं मिल रहा है, जितना आपको उम्मीद था। जी भाई कहाँ डिस्कवर वाला बंदा 70 का माइलेज निकालता था और कहाँ 45 पे फंसा हुआ है। तो दुख तो होता होगा। जी अगली बुराई क्या है? सर, जो गाड़ियों मतलब जो पेट्रोल टैंक का जो ढक्कन दिया जा रहा है, हाँ मतलब जो हर गाड़ी मतलब ये क्या रहता है कि तो बारिश के टाइम में जो पानी वगैरह जो है ना हाँ साइड में आता है। जो ठीक अभी है, मतलब गाड़ियों में आता है मतलब पूरा पैक रहता है, बैक रहता है। मतलब उसमें हाँ समझ रहा हूँ, समझ कोई रहा हूँ। गुंजाइश नहीं रहती। पानी घुसने की पेट्रोल टंकी में ऊपर से यहाँ माउथ से इसके जी कोई चांस नहीं रहता, इसमें जी घुसता है। जी, इसमें पानी घुसता है, ये साइडों से पानी मतलब मतलब साइड साइड से कोने से पानी रिसता है इसमें। रिसता है। ये तो बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है जी, भाई। ये हो चुका है, बारिश में हुआ? मेरा बारिश में होता है इसलिए। ये तो साइ- बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है भाई। गाड़ी में पेट्रोल, मतलब पेट्रोल की टंकी में इससे पानी जा रहा है यहाँ से। हाँ, यहाँ से साइडों से पानी चला जाता है, मतलब जो गाड़ी में मतलब जैसे अब आपकी गाड़ी में होगा शायद। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, कोई भी हर गाड़ी में वो होता है जी, कि इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि पानी अंदर ना जा सके, पानी अंदर न जाए, और इससे पानी जा रहा है जा अंदर। रहा है। ये तो हीरो बहुत बड़ा एलिगेशन है हीरो के ऊपर। पेट्रोल टंकी सॉरी, पेट्रोल टंकी में पानी जा रहा है यहाँ ऊपर से। भाई साहब नॉर्मल बात नहीं है ये। जी, ये तो आपके लिए एक बड़ा इसके लिए मैंने समस्या है। पूछा था, मगर उसके लिए कोई उपाय नहीं है। सर्विस सेंटर में इसके लिए मैंने पूछा कि ठीक करे होगा ये, हम्म, उन्होंने बोला कोई उपाय नहीं है। इसका कोई वो नहीं। क्या हीरो इतनी बड़ी ब्रांड है, इतना कमाल का सर्विस देती है, और इतना ब्लंडर मिस्टेक। भाई साहब मैंने जितनी तारीफ की थी इस गाड़ी की, वो सब यहाँ मुझे खत्म दिख रहा है। टंकी में अगर पेट्रोल में अगर पानी मिक्स हो गया भाई, तो इंजन ही सीज हो जाएगा ना यार। और भाई क्लियरली बोल रहे हैं कि यहाँ से पानी घुसता है। क्या बोलूं मैं? वह अब समस्या उसकी वही है, मतलब उसके बारे में अपन कुछ कह नहीं सकते हैं। तो आकाश भाई थैंक यू सो मच आज मेरी वीडियो में आने के लिए, अपनी बिजी रूटीन से समय निकालने के लिए। जी भाई ने सही में बहुत समय निकाला। बहुत देर से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, अब रात हो चुकी है। बहुत क्राउड थी पहले यहाँ पे, वीडियो नहीं बना पा रहे थे। अब रात हुई है, लेट हो गया है, पर तो आकाश भाई थैंक यू सो मच। ओके। और अगर आप लोग को आज के वीडियो अच्छा लगा है, हाँ इस वीडियो के बारे में, इस बाइक के बारे में आपको जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है, आप कमेंट कीजिए। आकाश भाई मेरे थ्रू जुड़े हुए हैं, ये खुद भी रिप्लाई कर देंगे, नहीं तो इनके थ्रू मैं रिप्लाई कर दूंगा। आपको आपके कमेंट का प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा। इस बाइक के बारे में जो जानना है पूछो, खुल के पूछो, आराम से पूछो। उसके अपार्ट अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो अच्छे से लाइक्स करो यार, कमेंट करो, जो अच्छा लगा नहीं लगा वो भी कमेंट करो। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग किसी और अच्छे से बाइक के साथ, अच्छी सी वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय और जय हिंद। चलो फोटो लो, कोई दिक्कत नहीं, देख लो किसका है, काट लूंगा मैं बाद में, कट जाएगा। दीदी है नहीं नहीं, वो दोस्त का फोन है। गर्लफ्रेंड? नहीं नहीं, दोस्त अरे का। नहीं नहीं भाई, नहीं, वो दोस्त का फोन अरे है। ठीक है ठीक है।